नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनने जा रहे हैं बुधवार की व्रत कथा के बारे में। गणेश जी का नाम लेके हम शुरू करते हैं। जय श्री गणेशाय। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए खास माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से बुधवार का व्रत करता है और विधि विधान से गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बुधवार का व्रत जीवन में सुख, समृद्धि और धन दौलत लाता है। ये व्रत धन प्राप्ति के रास्ते खोलता है और सारे बिगड़े काम बनाता है। बुधवार व्रत में गणपति बप्पा की पूजा करने के बाद गणेश जी की कहानी भी जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। पहले ग्रह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले को बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में दिन रात में एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठतम है। इस व्रत के अंत में शंकर जी की कृपा की पूजा धूप, बेल पत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा भी सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। इस व्रत का प्रारंभ शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से करें। 21 बुधवार तक ये व्रत रखा जाता है। बुधवार के व्रत से बुध ग्रह की शांति तथा धन, विद्या और व्यापार में वृद्धि होती है। बुधवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपने ससुराल गया। वहाँ पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करना चाहिए। वह व्यक्ति किसी प्रकार से न माना। हठ धर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति बोला, तुम थोड़ी देर यहाँ विश्राम करो, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आता हूँ। वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के पास आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि ठीक मेरे ही जैसी शकल सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा में यह व्यक्ति मेरी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। दूसरा व्यक्ति बोला कि यह मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा करवाकर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही वहाँ आ गए। आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों हूबहू एक ही जैसे दिख रहे थे। वह किसे अपना असली पति कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठ बन रहा है और झूठा सच।
तभी आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तूने गमन नहीं किया था, नहीं करना चाहिए था। तूने किसी की बात भी नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने तब बुद्धदेव जी से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है तथा सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता। उसको सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ गणेश जी की कथा भी सुननी चाहिए, तभी इस व्रत का पूर्ण फल माना जाता है। बुधवार के दिन पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी की कहानी इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो रोज गणेश जी की प्रतिमा बनाए और वो रोज ही गल जाए। उसके घर के सामने एक बार किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाला कारीगरों से बोला, भाई, मेरी मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं। क्या आप मुझे पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो? आपकी बहुत कृपा होगी मुझ पर। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, हे माई, जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे ना, उतनी ही देर में हम पूरी दीवार खड़ी कर देंगे। बुढ़िया ने यह सुनकर दुखी मन से घर वापस आ गई और कहा कि तुम्हारी दीवार हमेशा टेढ़ी ही बनती रहे। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई उन कारीगरों को, लेकिन दीवार पूरी न हो सकी। कारीगर जितनी बार दीवार बनाए उतनी बार वो टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ काम नहीं किया तुम लोगों ने। तब मकान बनाने वाले एक कारीगर ने सेठ जी के पास जाकर कहा और उसने बुढ़िया वाली सारी बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई के घर जाकर और उनसे कहा कि माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें एक सोने के गणेश जी बनवाकर दे देंगे। गणेश जी ने ये बात सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवाकर दिए। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी करी, वैसे ही हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। अब इसके बाद हम सुनते हैं बुधवार व्रत की आरती। आरती के बाद ही पूजा का भोग सबको लगाकर बांट देना चाहिए और स्वयं को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। आरती युगल किशोर की कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। गोर श्याम मुख निरखत रिजे, हरि का स्वरूप नयन भरी पीजे। गोर श्याम मुख निरखत रिजे, हरि का स्वरूप नयन भरी पीजे। रवि शशि कोट बदन की शोभा, रवि शशि कोट बदन की शोभा, ताहि निरखी मेरो मन लोभा, ताहि निरखी मेरो मन लोभा। ओढ़े नील पित पट सारी, कुंज बिहारी गिरिवर धारी,
ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंजी बिहारी गिरवर धारी। फूलन की सेज फूलन की माला, फूलन की सेज फूलन की माला। रतन सिंहासन बैठे हो नंदलाला, रतन सिंहासन पर बैठे हो नंदलाला। कंचन थार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भय छाती। कंचन थार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भय छाती। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी। आरती कर सकल ब्रज नारी, आरती कर सकल ब्रज नारी। नंदन नंदन ब्रज भान किशोरी, नंदन नंदन ब्रज भान किशोरी। प्रेमानंद स्वामी अविचल जोरी, प्रेमानंद स्वामी अविचल जोरी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये मेरी दी हुई जानकारी पसंद आती होगी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।